अच्छा जी, मैं आपको ना इसमें 2-3 लॉजिक्स बताऊंगा। ये है 15 फीट डाया का टैंक, ठीक है, और ये है 20 फीट डायमीटर का टैंक, ठीक है। अब एक तो मैं इसका बेनिफिट बताऊंगा और इसका बेनिफिट बताऊंगा कि ये क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या फ़ायदा है। बेसिकली ये जो ये 20 फीट डायामीटर का टैंक है ना, इसमें ये सरफेस एरिया बढ़ गया है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ये देखें ना, मैंने इसके ऊपर ऑयल डाला हुआ है, इसकी वजह से ना हमें मूवमेंट क्लियर पता चलेगा कितनी मूवमेंट है। इनके दोनों में ना मैंने ऑयल डाला हुआ है, ठीक है। अब ये जो ये वाला 20 फीट का है ना, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसमें मूवमेंट चेक करें आप पानी की, देखें कितनी मूवमेंट हो रही है। ऑन द अदर हैंड इसमें देखें मूवमेंट बहुत कम है। तो इसमें ऑक्सीजन लेवल जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। ये मैं ओपन इन्वायरमेंट में बैठा हूँ, यहाँ मैंने कोई पंखा वंखा नहीं लगाया या फिर कोई मैंने वो दूसरा जो हवा बनाने वाला ब्लोवर श्लोवर नहीं लगाया हुआ। ये नेचुरल एयर है, ये देखें नेचुरल इन्वायरमेंट में बैठ के ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है बनिस्बत इसके, हालांकि ये 2 फीट है, ये 4 फीट का है। तो जिस तरह मतलब लोग बताते हैं कि 2 फीट में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, 4 फीट में ऑक्सीजन कम होती है, लेकिन इसमें तो देखें ना कि ये सरफेस एरिया ज़्यादा है और इसमें मूवमेंट फिर क्यों ज़्यादा हो रही है। ये देखें, ये एयर का वेव्स देखें और इसमें वेव्स देखें, आप खुद कंपेयर करें किसमें वेव ज़्यादा है, चेक करें। ये इसमें भी वेव्स देखें और इसमें भी वेव्स देखें। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई ना कि जो 20 फीट डायामीटर का टैंक है उसमें जो है ना आपका ऑक्सीजन लेवल 15 फीट डायामीटर के टैंक से बेस्ट है, ठीक है। एक तो ये बात कंफर्म होगी, ठीक है। और दूसरा मसला था हाइट का। अब हाइट इसकी है 2 फीट है, इसकी 4 फीट है। आप भूल जाएं इसको कि ये 15 का है, ये 20 का है, ठीक है। अब इसकी 2 फीट है, इसकी 4 फीट है। तो अब ये देखें 4 फीट जो हाइट जितनी ऊपर बढ़ जाती है ना, तो हवा ऊपर ज़्यादा होती है। आप देखें कि जब बंदा देखें जो भी टैंक लगाने होते हैं ना, जो भी बंदा टैंक लगाता है उसके चारों साइडों पे 4 दीवारी ज़रूर लगवाता है, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं और 4 दीवारी मस्ट होती है। और जब 4 दीवारी लग जानी है, साइडों से तो हवा आनी नहीं है, हवा वही आनी है जो ऊपर से आनी है, ठीक है। तो ऊपर से हवा पहले उस तक पहुंचेगी जो टैंक ऊंचा होगा। अब पंखे के मामले में ऑपोजिट है। जब छत वाला पंखा चलता है ना, तो उस बंदे को हवा ज़्यादा लगती है जो नीचे लेटा हुआ होता है, और उसको कम लगती है जो ऊपर लेटा हुआ होता है, क्योंकि ना हवा सबसे पहले तो जाके जो छत वाले पंखे की टकराती है, ठीक है। लेकिन नेचुरल एयर में ऑपोजिट है। नेचुरल एयर में ये है कि आप जितने ऊंचे होंगे, आप ये देखें कि जब गर्मियों में काफ़ी लोग जिन लोगों ने ज़ाहिर बात है ये शहरों में 4 दीवारी लगाई होती है, तो वो छत पे जाके सो जाते हैं, कहते हैं कि यार इधर मुझे हवा नहीं लग रही, मैं छत, और छत पे उनको नींद भी सुकून से आती है, क्योंकि छत पे हवा ज़्यादा होती है और छत की हाइट सेम लाइक इसमें उसकी जो है कम है हाइट, उसकी हाइट ज़्यादा है। जिसकी हाइट ज़्यादा है तो ज़ाहिर बात है हवा उस ऑटोमेटिक उसके साथ ज़्यादा टकराएगी, ठीक है। तो ये एक जो मिथ बनी हुई है ना कि अगर 2 फीट हाइट का टैंक होगा तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और 4 फीट हाइट का टैंक है उसमें ऑक्सीजन कम होगी, बल्कि ओपोजिट है। 4 फीट हाइट के टैंक में ऑक्सीजन ज़्यादा है, 2 फीट हाइट के टैंक में ऑक्सीजन कम है। ये आप खुद देख लें कि ये इसमें वेव चेक करें, इसमें वेव चेक करें, ठीक है। और दूसरा ये मैंने आपको वो भी बता दिया कि 4 दीवारी, अब टैंकों के बाहर 4 दीवारी होती है, तो 4 दीवारी जब होनी है तो हवा बाहर से आनी है। तो जो 4 फीट हाइट का टैंक है उसमें तो वो तो कुछ पिक कर लेगा, लेकिन जो नीचे होगा 2 फीट हाइट का टैंक वो इतनी आ ही नहीं पानी, ठीक है। तो एक ये बात आपकी ना क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन सा जो है ना इसका कितनी हाइट का जो टैंक है वो बेस्ट है, ठीक है। और एक और बात है कि कुछ लोग लॉजिक बताते हैं कि देखें जी कि ये जो लोग आजकल तो राइस क्रॉप जो होती है चावल की फसल, उसमें भी मछलियाँ पालते हैं और उसमें 1.5-2 किलो की मछली हो जाती है। तो
उसमें अगर पल जाती है वो तकरीबन एक फुट तक पानी होता है, उसमें अगर 1.5 से 2 किलो की हो जाती है, और ये हमारा तो टैंक है ही 2 फीट हाइट का, इसमें तो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। देखें मेरी बात सुने, जो राइस क्रॉप होती है ना चावल की, बिल्कुल उसमें फ़िश फार्मिंग हो रही है, हो जाती है। अब उसमें वो करते क्या हैं कि 1 एकड़ आपने चावल लगाया हुआ है, अब 1 एकड़ की चारों साइडों पे ना तकरीबन कोई 4-4 फुट की ना यानी कि एक खाला बनाया जाता है चारों साइडों पे। उसकी गहराई तकरीबन कोई 4 फीट तक होती है। 1 एकड़ के चारों साइडों पर 4 फुट का खाला बनाया जाता है कि जैसे ही पानी में पानी का लेवल कम होता है, मछली जो है ना दोबारा वो जो बाहर चारों साइडों पे खाला बना हुआ होता है ना, मछली उसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये लॉजिक जो है ना बिल्कुल गलत है कि चावल में तो सिर्फ 1 फुट पानी होता है। 1 फुट नहीं होता, वो बेसिकली बाहर 4 फीट के जो गहराई होती है ना, 4 फीट का खाला चारों साइडों पे 1 एकड़ के अंदर बनाया जाता है, और फिश जो होती है ना वो उसमें आ जाती है, और जैसे पानी का लेवल कम होता है वहाँ जाती है, फीड करती है और फिर वहाँ वापस आ जाती है। ठीक है, तो एक ये अपना माइंड क्लियर कर लें कि जो चावल की फसल में एक बनी हुई है जी कि सिर्फ यही बात क्लियर करवाने के लिए कि भाई अगर वहाँ मछली ये 1 फुट में अगर 1.5 किलो का पीस हो जाता है तो यहाँ क्यों नहीं होता। वो 1.5 किलो का इसलिए होता है कि उसके बाहर भी डेप्थ जो खाला होता है उसकी मिनिमम डेप्थ 4 फीट होती है। ठीक है, तो ये 2 फीट का फिर जो है ना कैसे इसमें फ़िश ग्रोथ करेगी। ठीक है, अब जो विंड मिल होती है, विंड पावर स्टेशन, जहाँ हवा से पंखे चलते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो भी उनकी हाइट ऊपर होती है। जितनी हाइट उनकी ऊपर होगी उससे ज़्यादा पंखे भागते हैं और उससे बिजली पैदा होती है। अब ये देखें ऊपर ये दरख्त देखें, जो ऊपर वाले दरख्त हैं वो ज़्यादा हिल रहे हैं, और ये देखें नीचे वाले जो दरख्त हैं वो कम मूवमेंट, क्योंकि जब हाइट बढ़ जाती है तो हवा का लेवल ज़्यादा होगा और उससे जो है ना मूवमेंट ज़्यादा होती है। ये चेक करें। ठीक है, तो ये जो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए।